आदाब मेरे भाइयों, मैं मोहम्मद सलीम टीपीसी सेक्रेटरी फिर आपके सामने हाजिर हुआ। अब खुशी हो रही है कि इस बार हिंदुस्तान में इलेक्शन काफ़ी ज़ोर और शोर से चल रहा है। फ़िरका परस्त ताकतों की कमर टूट रही है। मज़हब के नाम पर वोट मांगने वाले अपनी तकरीरों को तेज़ कर दिया है। अली बाबा 40 चोर के सरदार बेनकाब और बेकाबू हो रहे हैं। मोदी जी राम के अवतार में रावण का रोल अदा कर रहे हैं। हिंदू धर्म और सनातन धर्म का नाम लेकर वोट मांगने वाले देशवासियों को धोखा दे रहे हैं और दंगा करवा रहे हैं। श्री राम की पहचान सच्चाई, सत्यमेव जयते, अहिंसा, नॉन वायलेंस, नॉन एग्रेशन, भाईचारा, ह्यूमैनिटी, रिलीजियस हार्मोनी, प्रेम भावना, राजधर्म, आत्मा, कर्मा, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस वगैरह वगैरह है, जो मोदी जी, अमित शाह, योगी जी और हेमंत बिस्वास या बीजेपी और आरएसएस में कहीं दूर दूर तक भी नहीं नज़र आता। 1947 से लेकर आज तक और 2000 से लेकर अब तक मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड बता रहा है कि ये राम भक्त हैं या रावण भक्त हैं। सिर्फ नफरत, दंगे, फसाद, मारपीट, हिंसा, धोखा, झूठ, लूट, आक्रोश, गुरूर, तकब्बुर और नाइंसाफ़ी नज़र आती है इनके हिस्ट्री में। अब देश मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस को खूब समझ चुका है। ये हिंदू धर्म और हिंदुस्तान के नाम पर धब्बा है, बल्कि यूँ कहूँ तो एक कैंसर है जो झूठ और धोखे से भरा हुआ है। इनका मकसद सिर्फ नफरत और देश को बांटना है। देश अब खूब समझ चुका है। आज का सच्चा राम और सच्चा राम भक्त श्री राहुल गांधी ही है। आप अपने वोट सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही दीजिए। अगर देश में शांति, तरक्की, भाईचारा और इंसाफ चाहते हैं तो कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी को वोट दीजिए। कांग्रेस की 75 साल हिस्ट्री देश को मालूम है। मोदी जी और बीजेपी सिर्फ नाम बदलकर अपनी कामयाबी बताते हैं। ये कॉपी कैट है। आप खुद समझदार हैं। एक होनहार, खानदानी और इंसाफ पसंद राजा की रॉयल सोच और उसकी फिक्र उसके प्रजा के लिए क्या है। दूसरी तरफ एक फ़कीर, चौकीदार और प्रधान सेवक की सोच और फिक्र उसकी जनता और अरबपति उद्योगपतियों के बीच में क्या है और उसकी लालच क्या है, जो 7 फेरे लेने के बाद भी अग्नि को साक्षी मानकर भी अपना नहीं हो सका और तड़पा कर जिंदा रखा है। क्या वो शख्स आपके साथ इंसाफ कर सकता है? धोखा नहीं देगा। क्या आप इस बात का यकीन कर सकते हैं? याद करो 2014 के इलेक्शन के वादे मोदी जी और बीजेपी के। 2 करोड़ नौकरियां हर साल, काला धन वापस लाने का वादा, उल्टा देश का धन लूट कर चले गए। गैस और पेट्रोल की कीमतों में कमी करने का वादा, महंगाई को कंट्रोल करने का वादा, रुपये वैल्यू बढ़ी थी, उल्टा घटी है। हर सिटीजन के अकाउंट में 15 लाख देने का वादा किया था, उल्टा जनधन योजना के अकाउंट खाली हो गए। गरीबों का पैसा लूटकर मित्रों के कर्जे माफ़ कर रहे हैं। पिछले 10 साल में 200 बिलियन डॉलर का कर्जा बढ़ चुका है। देश के हर आवाम के ऊपर इसका बोझ है। चाइना को लाल आंख दिखाने वाले मोदी जी, जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर देकर भी पार्लियामेंट में ये कह रहे हैं शान से कि कोई घुसा नहीं, कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। ये हद हो गई झूठ की मोदी जी। 56 इंच का सीना रखने वाले मोदी जी चाइना को नाम लेने भी डरते हैं, घबराते हैं।
और मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुंह छुपाते हैं। बड़े बड़े लीडरों को, उद्योगपतियों को डरा डरा कर हफ्ता वसूल करने वाले मोदी जी इलेक्शन बॉन्ड के जरिए देश को लूटते हैं। गब्बर सिंह का वो डायलॉग याद करो मोदी जी, हफ्ता दे दे बेटा, दे दे, वरना सीबीआई, ईडी, आईटी, ईसीआई, एनआईए की रेड पड़ेगी। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए मंदिर, मुसलमान, पाकिस्तान, टेररिस्ट के नाम ले लेकर जीतने वाले मोदी जी अब की बार संसद के बाहर। हिंदुस्तान में जितने लीडर्स हैं वो चोर, लुटेरे, दंगाई, रेपिस्ट, देशद्रोही और क्रिमिनल्स है। वो सब के सबको रावण कहते हैं, आप और आपकी पार्टी। जब वही लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सच्चे, ईमानदार, देशभक्त और पाक साफ दूध से धुले हो जाते हैं और श्री राम जैसे आदर्श पुरुष भी बन जाते हैं। बीजेपी एक हिंदुस्तान की वाहिद पार्टी है जो कोई भी ज्वाइन कर लेगा वो गंगा जल या अमृत जल जैसा बन जाता है। ये मोदी जी के भक्त कहते हैं, जो काले को गोरा और पापी को बेगुनाह बना देता है, राक्षस को देवी या देवता बना देता है, देशद्रोही को देशभक्त बना देता है, चोर को साहूकार बना देता है, कातिल को एमपी और रेपिस्ट को बाबा बना देता है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, ऐसा बीजेपी के भक्त कहते हैं। अब आप सोचिए कि बीजेपी भक्त कहाँ तक सच्चे हैं। इस बार आप अपने सारे खानदान के साथ वोट दीजिए। शायद ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी मौका है। अब आप करो या मरो के मोड़ पर आ चुके हैं। अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो ना कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, ना डेमोक्रेसी, ना रिजर्वेशन, ना इंसानियत बाकी रहेगी, ना देश बचेगा। खासकर इस देश के रहने वाले एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटीज़ सब के सब डिटेंशन कैंप में रहेंगे और ढोकरा और पुलाव खाते रहेंगे। अगर मोदी जी या बीजेपी जीत गई तो फिर वही अछूत वाली ज़िंदगी और सती वाली ज़िंदगी वापस पलट कर आ जाएगी जो 200 साल पहले हुआ करती थी। अगर आप अपना मुस्तकबिल और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट दीजिए, 5 न्याय और 25 गारंटी को वोट दीजिए, राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाइए। जय हिंद, जय कांग्रेस।